नमस्कार दोस्तों। तो आज हम तृतीया तत्पुरुष समास समझने वाले हैं। तो इस तृतीया तत्पुरुष समास में क्या क्या नियम है और कैसे आपको तृतीया तत्पुरुष समास करना है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह तृतीया तत्पुरुष समास विभक्ति तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है। इस समास के कुछ सामान्य नियम है, मतलब तत्पुरुष समास में कुछ सामान्य नियम होते हैं। जैसे पहला नियम कि समास करते समय आपको मूल शब्द जोड़ना है, विभक्ति वाला शब्द नहीं जोड़ना होता है। इसका मतलब क्या है कि आपको विभक्ति हटानी होती है। विभक्ति हटाओ और मूल शब्द जोड़ दो। यदि वहां संधि है तो संधि जरूर करना है और अंतिम पद को आपको विभक्ति लगाना है। एग्जाम्पल में हम अच्छी तरह समझ लेंगे। और लास्ट में यदि समास करते समय शब्दों में संधि का प्रसंग है तो संधि जरूर करना है। समास में संधि करना कंपलसरी होता है। उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। तो इस समास में कौन कौन शब्द है जिसके आधार पर आपको तृतीया तत्पुरुष समास करना है? तो पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, इन शब्दों के साथ आपको तृतीया तत्पुरुष समास करना है। और लास्ट में हम एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले एक एक का उदाहरण हम समझ लेते हैं। पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, बिफोर। तो मासेन पूर्व, मास पूर्व, ऐसा उसका समास होता है। तो समास करते समय क्या करना होता है? मासे नहीं, तृतीय विभक्ति। हमेशा ध्यान रखना है ये जो शब्द है उन शब्दों के पहले, मतलब पूर्व शब्द के पहले हमेशा तृतीय विभक्ति रहेगी। तो मासे न तृतीय विभक्ति है। जब हमें समास करना है, मूल शब्द लेना है, जैसे मास, ये मूल शब्द लिया है, विभक्ति हटा दी, तृतीय विभक्ति हटा दी और मूल शब्द लिया। और बाद में मास पूर्व, और लास्ट शब्द की विभक्ति हटाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सेम लास्ट में रखना है, इसलिए हम उसे नहीं हटाएंगे। और बाद में सिर्फ जोड़ना है। अभी यहाँ कोई संधि नहीं तो इसलिए सिर्फ जोड़ दिया, मास पूर्व। और जब आप मास पूर्व का विग्रह करोगे तो आपको क्या करना है? मासेन पूर्व, मास पूर्व, इस तरह से, मतलब एक मंथ पहले, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, सदृश। सदृश मतलब के जैसा। तो सदृश के साथ भी तृतीया होगी, मतलब सदृश शब्द के पहले जो भी शब्द रहेगा उसमें तृतीय विभक्ति करना है। मित्रेण सदृश मतलब मित्र के जैसा। समास करते समय में क्या करना है? मूल शब्द लेना है मित्र और बाद में जोड़ देंगे सदृश। हमेशा मूल शब्द लेना है, मित्र सदृश। और यहाँ कोई संधि नहीं इसलिए हमने संधि नहीं की, बस जोड़ दिया है मित्र सदृश। अभी दूसरा उदाहरण देखिए स्त्रीलिंग का, कन्या सदृशी, कन्या के जैसी। तो कन्या के जैसी, कन्या मतलब लड़की, लड़की के जैसी, सदृशी जैसे। अभी ये सदृश पुल्लिंग है और सदृशी स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो मूल शब्द लेना है कन्या। तो कन्या का मूल शब्द क्या है? कन्या। तो कन्या प्लस सदृशी, कन्या सदृशी हो गया समास। और जब आप विग्रह करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि कन्या स्त्रीलिंग शब्द है तो आपको स्त्रीलिंग की ही तृतीय विभक्ति एक वचन लेना या बहुवचन, डिमांड के हिसाब से। तो एग्जाम में किस तरह से आती है उसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे समम, समम का मतलब होता है के समान, के जैसा, ऐसा भी आप बोल सकते हो। जैसे सत्येन समम मतलब समम के पहले जो भी शब्द रहेगा उसमें तृतीय विभक्ति करना है। तो मूल शब्द लेंगे सत्य और फिर जोड़ देंगे समम। सत्य समम मतलब सत्य के जैसा, ऐसा उसका मतलब होता है, या सत्य के समान, आप ऐसा भी कह सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, ऊन अर्थ। ऊन अर्थ का मतलब ऊन अर्थ वाले कोई भी शब्द, तो ज्यादातर ऊन ही यूज होता है, उसका मतलब कम। तो पादेन ऊनम, पादेन ऊन मतलब एक पादकम। और पाद का मतलब होता है कि 1/4, पाद मतलब 1/4। तो अभी देखिए यहाँ पाद प्लस ऊनम, तो अ प्लस उ यहाँ गुण संधि होती है, तो पादोनम। तो संधि करना है, यदि संधि का प्रसंग है तो संधि जरूर करना है। अ प्लस उ ओ गुण संधि बन गई पादोनम। उसका उदाहरण देखिए, पादोन दशवादनम मतलब 10 बजने के लिए 15 मिनट्स कम है। तो 1/4 जिसे हम कहेंगे, तो 9:45 ऐसा भी हम कह सकते हैं। निपुण, निपुण मतलब एक्सपर्ट। तो ये निपुण शब्द सप्तमी में भी यूज होता है। अब यहाँ देखिए वाचा निपुण है, वाचा तृतीया एक वचन है, तो मूल शब्द लेंगे वाच, क्योंकि ये जो वाच शब्द है, वाक वाचो वाच, वाचो वाचो वाच, वाचा, ऐसे तृतीया एक वचन है। तो वाच निपुण, तो च को क बन जाएगा, वाक निपुण और बाद में जोड़ देंगे। तो जोड़ते समय जब संधि का प्रसंग है तो संधि जरूर करना है। तो क के सामने न है तो ये अनुनासिक संधि है, क को ङ बन जाता है। वांग निपुण, वांग निपुण मतलब बोलने में निपुण या बोलने के द्वारा ही एक्सपर्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, मिश्र। मिश्र का मतलब होता है मिक्स। गुड़ेन मिश्रम मतलब गुड़ से मिश्र, गुड़ मिश्रम। तो यहाँ कोई संधि नहीं, बस जोड़ दिया। मूल शब्द लेना है गुड़ और बाद में जोड़ दिया गुड़ मिश्रम। तो अब हम एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं उसे समझ लेते हैं। तो उदाहरण है, शर्करा मिश्रम भोजनम खादामी मतलब मैं शक्कर से मिक्स किया हुआ भोजन खाता हूँ, खाना खाता हूँ। तो शर्करा मिश्रम, तो मिश्रम शब्द इसलिए यहाँ तृतीय विभक्ति आपको करना है, पहले शब्द में तृतीया करना है।
और आपको इस तरह के 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक सही पहचानना है। तो शर्करा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए शर्करया मिश्रम ये उसका आंसर सही है। देखिए शर्करया मिश्रम, तो शर्करा मिश्रम। और समास करते समय मूल शब्द लेना है शर्करा और बाद में जोड़ देंगे शर्करा मिश्रम। तो इसी तरह से आपको समास करना है। दूसरा उदाहरण देखिए, अजयः कृष्णात् मासेन पूर्वः अस्ति। तो यहाँ आपको समास करना है और पहले उदाहरण में आपको विग्रह करना था। तो उस तरह से दोनों भी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मासेन पूर्व, समास करते समय मूल शब्द लेना है मास पूर्व, ये ग उसका आंसर सही है, मास पूर्व। ठीक है ना, मतलब समास करते समय आपको मूल शब्द लेना है और जोड़ देना है। संधि है तो संधि करना है, नहीं तो सिर्फ जोड़ देना है। तो इसी तरह से ये तृतीया तत्पुरुष समास है। आगे भी चलकर हम वीडियो बनाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।